इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से sin x एंड sin इनवर्स x का ग्राफ खींचते हैं। तो इस वाले क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग cos x एंड cos इनवर्स x का ग्राफ खींचेंगे। देखिए इस पूरे चैप्टर में ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ है, क्योंकि आप जो इस एक्सरसाइज देखिएगा ना एनसीईआरटी का, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप खुद कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप ग्राफ को पढ़ लेते हैं तो आगे आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं ना, तो वहां आपको बहुत काम आने वाला है। इसे चलिए पहले हम लोग ग्राफ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे कल की तरह। तो हमने एक सर्कल लिया है, और मैं आप बहुत सारा बात नहीं लिखूंगा क्योंकि आप जानते हैं। अच्छा, हमने सर्कल लिया है, रेडियस कितना है 1 है, रेडियस कितना है 1, और ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, यानी कि एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है एक्स डैश हो गया, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, और ये हमारा वाई डैश है। अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा 0। हमने 1 यूनिट सर्कल लिया, इसका मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो इसका क्या होगा, पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1,0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा, उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा -1,0। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं ये वाला जो पॉइंट होगा तो ऊपर की ओर प्लस होता है, तो पहले लिखते हैं हम लोग x का वैल्यू, तो यानी 0, क्या हो जाएगा 1। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो हमें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, थोड़ा घूम के इधर, एक अभी हाँ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, -1। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, अगर हमने इसमें कहीं भी पॉइंट एक ले लिया, हमने एक पॉइंट ले लिया P, हमने क्या ले लिया पॉइंट, हमने एक पॉइंट ले लिया P, और यहां से हमने क्या कर दिया ना, एक परपेंडिकुलर डाल दिया है इस पे, इस वाले पे। तो अगर मान लेते हैं कि हमने ये पॉइंट लिया P, और ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा A है और ये हमारा B है, चाहे B है कुछ भी मान सकते हैं। आप एक काम कीजिए, बेस को A मानिए, बेस को क्या मान लीजिए A, बेस को A मान लीजिए, और परपेंडिकुलर को आप B मान लीजिए। O हो गया, सॉरी ये O हो गया, और ये हमारा Q पॉइंट है। तो अगर हमें P का कोऑर्डिनेट चाहिए तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A, B। अरे P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A, B। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब A का वैल्यू निकाले थे तो वो किसके बराबर था। चलिए आप यहां से निकाल सकते हैं, अगर sin थीटा का वैल्यू निकालिएगा, अगर मान लीजिए ये हमारा थीटा है, अगर आप sin थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बताइए कि sin थीटा बराबर क्या होगा। sin थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये कितना है 1 ही ना है, बिल्कुल। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है PQ अपॉन में PO। तो sin थीटा, बताइए sin थीटा PQ है कितना, तो PQ हमारा कितना है B है, PQ हमारा कितना है B है, और PQ हमारा कितना है, PO हमारा कितना है 1 है। तो यहां से हम मिल गया क्या कि B बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा, B बराबर क्या हो गया sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। उसी तरीके से आप cos का वैल्यू निकालिए इसमें, तो cos थीटा बराबर क्या होगा देखिए। अच्छा, अगर हमने cos थीटा निकाला तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस हमारा क्या है, तो बताइए बेस जो हमारा होगा वो होगा OQ अपॉन में PO, अपॉन में PO होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल। अब देखिए cos थीटा जो है ये OQ हमारा है कितना, OQ हमारा है A है, और PO कितना है 1, तो A बराबर हमारा क्या आ गया cos थीटा। तो जो हम कोऑर्डिनेट लिखे थे P, अब P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हमारा होता है cos थीटा एंड सेकेंड में हमारा क्या होता है sin थीटा। ये हमारे P का कोऑर्डिनेट हो गया, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब ये बताइए, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं तो ये हमारा, आप लोग को मालूम है ना कि ये हमारा क्या कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब अगर हमने 0 से 90 में गया, देखिए अगर हम देखिए अभी हमारा एंगल क्या है, ये हमारा एंगल को हम 0 कर देते हैं, तो 0 एंगल पे हमारा वैल्यू क्या देगा, तो 1 देगा, क्योंकि पहला वाला क्या होता है cos। तो अगर cos 0 का वैल्यू निकालना हो, cos 0 डिग्री, अब बताइए cos 0 डिग्री क्या होगा, देखिए एंगल को हमने 0 कर दिया तो cos 0 की वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि पहला वाला क्या कहलाता है A बराबर क्या कहलाता है cos थीटा। देखिए ये पहला वाला क्या है cos थीटा, यानी cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसी तरीके से अगर आप निकालिएगा cos π/2, देखिए ये हमारा क्या हो गया 90 पे आ गया, तो cos 90 क्या होगा, यानी cos π/2 हमारा क्या हो जाएगा, तो बताइए cos π/2 हमारा हो जाएगा क्या 0। देखिए पहले क्या है 0, तो cos π/2 क्या हो गया 0। अच्छा, अगर हमें निकालना हो cos π, ध्यान दीजिए cos π निकालना है, तो cos π बराबर क्या होगा, तो पहले क्या आ रहा है, तो इसमें ही पहले क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब cos π बराबर भी क्या होगा 0 होगा। अच्छा, अगर हमें cos 3 π/2 निकालना हो, cos 3 π/2
2 निकालना हो तो cos 3π/2 क्या होगा? देखिए पहले क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, पहले क्या आ रहा है? 0 आ रहा था, ये हमारा 0 हो गया। सॉरी, ये जो है ना हमारा -1 होगा। क्या होगा? -1। अब अगर ध्यान देते हैं, फिर ये अगर हमने यहां से मूव करके अगर हम यहां गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2π। हमारा क्या हो जाएगा? 2π। अरे देखिए ना भैया, ये हमारा क्या है? 0 डिग्री है ना, और ये हमारा π/2 है। अगर हमने π/2 में फिर से π/2 ऐड कर दिया तो ये हमारा पाई हो जाएगा। फिर हमने पाई में प्लस π/2 ऐड कर, देखिए पाई में हमने प्लस π/2 ऐड करेंगे तो मेरा 2 एंड 3π/2 नहीं आ जाएगा, तो ये हमारा 3π/2 आ गया। अगेन हम 3π/2 में फिर प्लस π/2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा 2π आ जाएगा, क्योंकि 4π/2 बराबर 2π। ये सर्कल हमेशा चलता ही रहेगा। तो हमने क्या किया? 3π/2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। अच्छा, अगर हमने जिस दिन 2π का वैल्यू निकाल लिया, अब बताइए cos 2π का वैल्यू क्या होगा? 1। cos 2π का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा भाई, 1। तो यहां से हमने निकाल, तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव एंगल है। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव एंगल है। अब अगर हम लोग इसको, अभी हम लोग क्या चल रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अभी हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे थे, क्या? इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हमने डायरेक्शन को ऐसे घुमा दिया, अब हम इस डायरेक्शन में अगर चले, पहले हम लोग क्या करते थे? ऐसे चलते थे। अब हम लोग अगर ऐसे चलेंगे तो हमारा निगेटिव एंगल क्या हो जाएगा? निगेटिव एंगल क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब हम लोग क्या करते हैं? देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं? निगेटिव एंगल का वैल्यू निकालते ताकि हमें ग्राफ खींचने में आसानी हो। तो बताइए cos 0 डिग्री, बताइए cos 0 क्या होगा? तो इस बार क्या है ना कि इस बार अब जो है cos 0 का वैल्यू, अब इस बार यहां से यहां आती थी, इस बार अब यहां पे अगर को बनाएंगे तो यहां होगा, तो ये cos 0 का वैल्यू कितना होगा? 1। अच्छा, उसके बाद cos π/2 निगेटिव में, तो cos -π/2 का वैल्यू क्या होगा? 0। cos -π/2 का वैल्यू क्या होगा? 0। अच्छा, उसी तरीका से अगर हमने cos, ये हो गया 0 π/2, अब ये क्या हो जाएगा? पाई। तो हमने cos पाई निकाल लिया निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा? -1। क्या होगा? -1 होगा कि नहीं होगा यार? उसी तरीका से अगर हमने cos 3π/2 निकाल लिया, निगेटिव एंगल ऑफ cos -3π/2, तो आप बताएं कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो भैया 0 होगा। 0 क्या होगा? 0। तो हमने निकाल लिया, ये हमारा हो गया 0। समझ में आया? अच्छा, जिस दिन हमने cos 2π निकाल लिया, cos -2π अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमारा क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो हमने क्या किया ना, हमने cos पॉजिटिव एंगल को निकाल लिया, हमने cos निगेटिव एंगल को निकाल लिया। अब निकाल लिए। अच्छा, अब हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। तो पहले आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि डोमेन रेंज होता क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि y बराबर हमें दे रखा है x+4, तो जो हम इस x में x का वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन। जैसे हमने x का वैल्यू 2 पुट किया, x बराबर 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6। x बराबर हमने 3 पुट किया, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 7। तो ये हमारा क्या है? डोमेन। और ये हमारा क्या है? रेंज है। ये हमारा क्या है? रेंज। यानी जिस वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं वो हमारा क्या है? डोमेन। जिस वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं वो हमारा क्या है? डोमेन। और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो हमारा क्या है? रेंज है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं cos x का, अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं cos थीटा का अगर हम लोग देखते हैं डोमेन, तो बताइए डोमेन तो भैया रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कितने भी डिग्री का। 0 लिखा, π/2, पाई, 3π/2, 2π, कुछ का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी कि एनी रियल नंबर का, कि पॉजिटिव एंगल का भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव एंगल भी निकाल सकते हैं, 90 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। अच्छा, अगर आप रेंज देखें, अगर आप रेंज देखते हैं तो ध्यान दीजिए, इसका जो रेंज है ना, देखिए हमारा वैल्यू क्या है? 1 0 -1, 0 1 1 0 -1 0 1। यानी कि अगर देख रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम बड़ा वैल्यू है वो कितना है? 1 है। उसके बाद क्या है? -1 है, फिर क्या है? 0। यानी इसका भी जो रेंज है वो sin x की तरह ही है, -1 to 1। इसका भी रेंज क्या हो जाएगा भाई? तो इसका भी जो रेंज हो जाएगा, तो रेंज इसका हो जाएगा -1, 1। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है ना, कि देखिए अगर हमको लिखना होगा sin थीटा का रेंज लिखना है, तो ध्यान रखना है कि sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 से बड़ा होता है, सॉरी 1 से क्या होना चाहिए? छोटा और या तो बराबर, और -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हमें cos का लिखना तो ऐसे ही लिखेंगे, -1 cos थीटा एंड
1। तो ये होता है उसका क्या होता है, रेंज। ये क्या होता है, रेंज होता है। ये इस तरीके से आप डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। तो ये हमने समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या खींचना है, ग्राफ। हम लोग क्या खींचना है, ग्राफ। ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिए। तो ग्राफ खींचने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा आप बताइएगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा वैल्यू क्या हो गया, 1 से 0। अरे भैया 1 से क्या हो गया मेरा वैल्यू, 0। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहां से कहां, 1 to 0। अरे भैया 1 से 0 आ गया, इसका मतलब 1 to 0 हमारा नंबर इंक्रीज कर रहा है। अच्छा अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर ले, सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है ना कि वैल्यू 0 से क्या हो जा रहा है, -1। ओ माय गॉड, अगेन डिक्रीज कर गया। यहां भी क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। स्पेलिंग पे मत जाइए। तो यहां पे क्या हो गया, 0 से -1 हो गया, अगेन डिक्रीज कर गया। अच्छा तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का, तो भैया देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट क्या बोलता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, -1 से क्या हो गया, 0। इसका मतलब इंक्रीज किया। -1 से क्या हो गया, 0। इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन कहां से कहां, तो भैया -1 to 0। इतना बात समझ में आया, बिल्कुल। अच्छा उसके बाद देखें तो 0 से क्या हो गया, 1। इसका मतलब अगेन क्या कर रहा है, अगेन इंक्रीज हो रहा है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है हमारा, वो क्या हो रहा है भाई, तो वो हमारा अगेन इंक्रीज कर रहा है। कहां से कहां, तो 0 to 1। ये हमारा समझ में आ गया। तो ये हमने पूरा निकाले कि अब हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक बना दीजिए एक्स वाई प्लेन। हमने ये बना दिया है, हमने ये क्या किया, एक्स वाई प्लेन बना दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हमको मालूम है कि हमारा रेंज क्या है। तो हमारा भैया रेंज जो है वो 1 to -1 है, और ये हमारा 0 हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, π/2। उसके बाद हम ले लेते हैं क्या, π/2 के बाद क्या था, 0 π/2। उसके बाद पाई, उसके बाद 3 π/2, उसके बाद 2 पाई। आप चाहे तो r भी ले सकते हैं, बट इतना ही काफी। उस तरह निगेटिव में भी ले ले, -π/2 -पाई -3 π/2, उसके बाद -2 पाई। अब ध्यान दे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रहा है, 1 डिक्रीज कर रहा है, 1 to 0। यानी कि आप डिक्रीज करा दीजिए ऐसे, 1 to 0, यानी कि 1 to 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 to 0 हो गया। काम कीजिए, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखिए, ये हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट वैल्यू क्या कर रहा है, 0 to -1, 0 to -1। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, π/2 से पाई। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, 0 to -1, यानी कि यहां चला आया। अरे आया ना, देखिए इसकी सीमाएं है कि नहीं है, 0 से क्या हो गया, -1, अगेन डिक्रीज कर गया। अच्छा उसके बाद क्या करना है, -1 to 0, -1 to 0। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई से 3 π/2। तो हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, -1 to 0 हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया, -1 0 हो गया, -1 से क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, 0 से 1 पे जा रहा है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से होता है, 3 π/2 से पाई के बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, कितना, 1 पे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसकी सीमाएं है ना, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉसेस का ग्राफ हो गया। अगर आप चाहे निगेटिव खींचना तो ये भी खींच सकते हैं। तो निगेटिव एंगल में क्या होगा, तो भैया इधर भी वही होगा। जैसे ऐसे चले थे ना, ऐसे पहले क्या था, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो यहां भी क्या करना है, इंक्रीज इंक्रीज। देखिए एक मिनट, कॉस 0 पे तो 1 ही हो जाएगा, कॉस -π/2 पे 0, यानी कि 1 से क्या हो गया, 0। उसके बाद -π से -1, यानी कि -π पे क्या है, -1 है। थोड़ा आप लोग कॉपी में खींचेगा ना, अच्छा से होगा। ये इसके सामने आना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इसके सामने आना चाहिए, -1 है। तो यहाँ पे आ गया, आप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या है, -3 π/2 पे क्या है, वैल्यू 0 है। यानी कि यहां से अगर हम लोग इसको ऐसे ले जाएं,
हमारा वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा उसके बाद क्या है, -2 पाई पे क्या है, 1 है, तो -2 पाई पे हमारा वैल्यू क्या हो गया, 1, इसके सामान्य है ना, और यहाँ भी इसके सामान्य है। तो ये हमारा क्या हो गया, cos x का ग्राफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, cos x का ग्राफ हो गया। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, cos इनवर्स x का ग्राफ पढ़ना है। अच्छा एक बार और ध्यान रखिए, ये जो हमारा फंक्शन है ये मेन इवन फंक्शन है, क्या है, मेन इवन फंक्शन, इसका हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैरिकेड लगाना पड़ेगा, क्या, यहां से 0 to पाई, 0 to पाई पे देख रहे हैं कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर, सबका वैल्यू क्या है, अलग अलग है, सबका वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो इसी के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है, आप यहाँ पाई से, आप अगर चाहें तो इस यहां से लेके यहां भी फाइंड कर सकते हैं, पाई से -2 पाई के बीच में। आप यहां ध्यान रखिए, 0 to सॉरी ये क्या है, 0 to पाई के बीच में अगर आप करते हैं इसका रेंज, इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं रेंज को, तो इसका हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या हम बताए थे, इनवर्स फाइंड तभी कर सकते हैं जब वो फंक्शन क्या हो, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होने के लिए हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये तो हमारा 1 1 है नहीं, क्योंकि देखिए हम एक ही इनपुट रख रहे हैं, दो अलग अलग इनपुट का वैल्यू सेम आ रहा है। देखिए 0 पे भी कितना आया, 1 आया, फिर 2 पाई पे भी कितना आया, 1 आया, मतलब दो अलग अलग इनपुट का, सॉरी दो अलग अलग आउटपुट का इनपुट का आ रहा है, एक ही आ रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो आपको ऑन टू चेक करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, डोमेन एंड रेंज को हमें रिस्ट्रिक्टेड बनाना पड़ेगा, डोमेन एंड रेंज को रिस्ट्रिक्टेड, तभी हम लोग इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं ना, कि अब हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स इंटीग्रेट। देखिए इनवर्स से खराब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, ऐसे करके पलट देना है, ऐसे क्या करना है, ऐसे पलट देना है। इसको अगर ऐसे पलट दीजिएगा तो जो इसका डोमेन है वो उसका रेंज हो जाएगा, जो इसका रेंज है वो उसका डोमेन हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग बैरिकेड लगा दिए हैं, यानी 0 to पाई पे। अब देखिए हम लोग क्या खींच रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ। तो हम लोग कैसे खींचे, पहले क्या कीजिए, एक लाइन ले लीजिए, हमने एक लाइन ले लिया, बिल्कुल। अब क्या कीजिए ना, अब जो इसके डोमेन का वैल्यू था, जो इसके रेंज का वैल्यू, इसका रेंज का वैल्यू क्या था, -1 to 1, तो अब क्या कीजिए ना, इसका डोमेन कर दीजिए -1 to +1। समझ में आया, बिल्कुल। यानी कि अगर हमें पूछना होगा कि cos इनवर्स x का रेंज क्या होगा, सॉरी डोमेन क्या होगा, देखिए इसका डोमेन जो होगा, ध्यान दीजिए, डोमेन होगा क्या, -1 to 1। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज में हम लोग बैरिकेड लगा दिए, क्योंकि हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 0 to पाई, 0 to पाई, बस यही याद रखना है। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या कीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हमारा π/2 हो गया। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, π/2 के बाद पाई हो गया। अच्छा उसके बाद 3π/2 लिख देते हैं, एंड अगेन 2 पाई। अब चाहे तो इसको और बढ़ा सकते हो, उस तरह निगेटिव में भी लिखिएगा तो लिख दीजिए -π/2, उसके बाद -π/2 के बाद फिर होगा -π, उसके बाद -3π/2, उसके बाद -2 पाई। अब ध्यान दीजिए कैसे खींचेंगे, देखिए cos 0 पे वैल्यू हमारा क्या है, cos 0 वैल्यू हमारा क्या है, 1 पे हमारा वैल्यू कितना है, 1 है। और उसके बाद देखिए cos 0 वैल्यू कितना है हमारा, 1 है। cos 90 पे कितना हो जाएगा, 0, cos 90 पे 0, यानी कि ये ग्राफ हमारा ऐसे चलेगा और यहाँ पे आगे 0 हो गया। समझ में, यहाँ पे आगे ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये हो गया। उसके बाद अगर आप ध्यान से समझेंगे तो उसके बाद क्या है ना, 0 π/2 से पाई के बीच में कितना है, -1 है, यानी कि ये ग्राफ हमारा ऐसे चला और ये यहां से 0 हो गया। उसके बाद देखिए पाई पे ग्राफ क्या है, -1 है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हमारा ऐसे हो गया, क्योंकि पाई पे हमारा क्या है, -1 है, पाई पे हमारा क्या है, -1 है। उसके बाद भी अगर आप खींचना चाहें तो और भी खींच सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारा यहाँ से काम हो गया। लेकिन चलिए मैं और खींच देता हूँ, क्योंकि पाई से क्या हो गया, -1, इसको थोड़ा और सामने कीजिए, एकदम फ्रंट में, ये -1 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए पाई टू -3π/2 क्या है, 0 है, तो यहाँ से अगर आएगा 3π/2 पे क्या हो जाएगा, 0। भाई यहाँ पे थोड़ा वही ना प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि ये इसको आप ऐसे लीजिए, 3π/2 पे क्या हो गया, ग्राफ 0 हो गया, 3π/2 पे ग्राफ क्या हो गया, 0 हो गया, 3π/2 पे क्या है, वैल्यू 0। अच्छा उसके बाद 2 पाई पे क्या हो जाएगा, 1, तो यानी कि 2 पाई पे अगर जाइएगा तो ये हमारा ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये
1 के सामने हो गया ना, बिल्कुल। तो यही हमारा क्या होगा, फिर निगेटिव में भी चलेगा। अगर -π/2 है तो क्या होगा, 0 पे 1 हो गया, -π/2 पे देखिए -π/2 क्या है, 0, यानी कि यहां से वो यहां चला आएगा। -π/2 पे क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, उसके बाद -π/2 पे 0, उसके बाद क्या है, -π पे क्या है वैल्यू, -1, यानी कि -π पे वैल्यू क्या है, गलती हो गया क्या, π/2 पे वैल्यू क्या है, 0 है, एंड -π पे वैल्यू क्या है, -1। तो ये हमारा अब ऐसे चलेगा। इस तरह ये ग्राफ क्या होगा, चलता ही रहेगा। अगर आप देखें -π हो गया, उसके -3π/2 पे कितना है, तो -3π/2 पे क्या है, 0 है, -3π/2 पे 0। तो फिर यहां से क्या होगा, टर्न लेके 0 पे चला जाएगा ये। उसका -3π/2 से 2π, -3π/2 से 2π क्या है, 0 to 1 है। तो यानी कि हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, 1 की ओर लाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा कॉस इनवर्स ऐसा ग्राफ हुआ। लेकिन हम लोग बैरिकेड डाल देते हैं, कहां से कहां, 0 to, हम लोग बैरिकेड डाल देंगे क्या, 0 to π। ये हमारा 0 डिग्री है और ये हमारा क्या है, π डिग्री है। देख रहे हैं इसमें वैल्यू क्या है, अलग अलग है, इसमें वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा हमारा क्या, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, और ये रहा हमारा कॉस का ग्राफ। इसको थोड़ा आप और अच्छे से खींच लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं ना ये बोर्ड इसे मार्कर स्लिप भी कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे ना, आने वाले वीडियो में tan का ग्राफ देखेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहे, और पूरे अच्छे से अगर मैथ को समझना है तो आप हमारे साथ वीडियो को लगातार देखते रहें। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।